सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नोत्तरी माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आर्य समाज निवाड़ी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज पुनः आप सबके मध्य एक और ऐसा ही रोचक प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम सम्मुलास से लिया गया है। प्रश्न है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? प्रश्न को फिर ध्यानपूर्वक एक बार सुनिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रश्न क्या है, क्या ईश्वर स्तुति आदि, स्तुति के साथ में आदि अर्थात जो ईश्वर की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, उपासना करता है, क्या परमेश्वर अपना नियम छोड़कर, अब परमेश्वर का नियम क्या है उसे भी हम समझेंगे, अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? जैसा लोक में प्राय हम देखते हैं कि हम अपने पाप छुड़ाने के लिए ईश्वर के नाम का कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, भंडारा करते हैं, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, देवी के ऊपर छत्र चढ़ाते हैं, न जाने कितने प्रकार के अनुष्ठान करते हैं पाप छुड़ाने के लिए, दोष छुड़ाने के लिए। क्या परमेश्वर ऐसा कर देगा? फिर परमेश्वर का नियम क्या है जिस अपने नियम को छोड़ वो स्तुति करने वाले का, प्रार्थना करने वाले का, उपासना करने वाले का दोष छुड़ा देगा? तो परमेश्वर का नियम है कि वह संसार भर के सब जीवों के पाप पुण्य के ठीक ठीक कर्मों का फल देता है, ना किंचित मात्र कम, ना उससे अधिक। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है कि वह अपने नियम को छोड़कर, अर्थात उस न्यायकारी नियम को छोड़ करके वह अन्यायकारी बन सकता है? वह पक्षपात कर सकता है कि अमुक व्यक्ति मेरा उपासक है, वो मेरी प्रार्थना कर रहा है, वो प्रसाद चढ़ा रहा है, वो मेरे नाम का जगराता कर रहा है, वो मेरे नाम का भंडारा कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उसको दंड ना दे? क्या यह संभव है? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी उत्तर दे रहे हैं, नहीं। अर्थात परमेश्वर अपना नियम नहीं छोड़ सकता, वह अन्यायकारी नहीं बन सकता, वह पक्षपाती नहीं बन सकता। पुनः फिर प्रश्न किया, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? जब परमेश्वर ऐसा पाप छुड़ाएगा ही नहीं, पक्षपाती होगा ही नहीं, हमारे दोषों की क्षमा करेगा ही नहीं, फिर उसकी उपासना, स्तुति, प्रार्थना क्यों करना? उससे क्या लाभ होगा? महर्षि उत्तर देते हैं, उसके करने का फल अन्य ही है। ये वाला फल नहीं है कि ऐसा करने से परमेश्वर हमारे पाप छुड़ा देगा, हमारे दोष क्षमा कर देगा, अपना न्याय छोड़ देगा, पक्षपाती बन जाएगा। ऐसा नहीं है। इसका फल तो अन्य ही है, दूसरा फल है। पूछते हैं, क्या फल है? फिर स्तुति प्रार्थना उपासना करने का यदि परमेश्वर दोष छुड़ाएगा नहीं, पाप क्षमा करेगा नहीं, और कौन सा फल मिलेगा फिर? स्वामी जी उत्तर देते हैं, स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति
उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, ये लाभ होता है स्तुति करने से। अर्थात स्तुति हम जिसकी करते हैं उसके प्रति हमारे हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। जितना हम ईश्वर की स्तुति करेंगे उतना उतना उसके गुणों को हम धारण करेंगे और उसके गुणों को अपने अंदर धारण करके हम अपने दोष छुड़ाएंगे, हम अपने गुणों में सुधार करेंगे। ईश्वर दयालु है तो हम भी दयालु बने, ईश्वर न्यायकारी है तो हम भी न्यायकारी बने, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सबकी रक्षा करता है। अपने सामर्थ्य से, अपनी बल बुद्धि विद्या सामर्थ्य से हम भी किसी की रक्षा करें, हम भी किसी का शोषण ना करें, हम भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार न करें। ये स्तुति का फल है। जब हम उसकी स्तुति करेंगे तो उसके गुणों को हम धारण करेंगे, उसके गुणों के प्रति हमारे अंदर प्रीति उत्पन्न होगी तो गुणों को धारण करेंगे अधिक से अधिक और अपने स्वभाव में हम सुधार करेंगे। दूसरा है प्रार्थना से क्या फल होगा, तो कहते हैं प्रार्थना से निर्भिमानता, अर्थात वह अहंकार भाव हमारा समाप्त होता है। ओह, मैंने अपने परिश्रम पुरुषार्थ से यह धन संपत्ति एकत्रित की है, मैंने अपने परिश्रम पुरुषार्थ से यह कार्य संपन्न किया है। नहीं, कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व ही हमने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि हमारा यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। तो यह अहंकार भाव अब समाप्त हो जाएगा कि यह कार्य परमेश्वर की सहायता से हुआ है, ना अपने स्वयं के सामर्थ्य से। यह तो परमेश्वर की सहायता से पूरा हुआ, इसलिए निर्भयमानता आती है, उत्साह और सहाय का मिलना। और कार्य करने में हतोत्साहित हम नहीं होते, उत्साह उमंग बढ़ती है कार्य करने में और परमेश्वर से सहायता मिलती है। ये प्रार्थना का फल है। उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार करना, ये उपासना का फल है। उपासना से, परमेश्वर की उपासना करने से पाप नहीं छूट जाएंगे, दोष नहीं समाप्त हो जाएंगे। हाँ, उपासन अर्थात उस परमेश्वर के समीप पहुंचना, अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हुए समाधि तक पहुंचना और असंप्रज्ञात समाधि में परमेश्वर का साक्षात्कार करना, ये उपासना का लाभ है। इसलिए परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करने से, उपासना करने से, स्तुति करने से परमेश्वर अपना नियम नहीं छोड़ देगा, वह हमारे दोषों को क्षमा नहीं कर देगा। हमारे प्रत्येक कार्य का वह परमेश्वर यथावत फल तो निश्चित रूप से देगा, क्योंकि वह न्यायकारी है। और न्यायकारी उसी को कहते हैं कि वह सभी कर्मों के यथावत फल देता है, न किंचित मात्र अधिक, न किंचित मात्र न्यून। इसलिए परमेश्वर अपना नियम तो नहीं छोड़ेगा। हाँ, अब उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने से हम अपने में सुधार करें, उस परमेश्वर का सहायता लें, कार्य करने के लिए हमारे अंदर उत्साह पैदा हो, अभिमान का नाश हो और उसकी उपासना से हम उसका साक्षात्कार कर सकें। इसलिए हम करते हैं परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, ताकि वह निरंतर हमारी इस प्रकार रक्षा करता रहे। आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों और परिचितों में अवश्य शेयर कीजिए, जिससे सभी को इस सत्य सिद्धांत का परिज्ञान हो सके। शीघ्र ही आपके मध्य एक और इसी प्रकार के रोचक प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।